Hello students, today I am going to introduce about some important questions related to chapter alcohol, phenol and ether. Now, question number 1. Distinguish between the propane 1-ol and propane 2-ol. This is primary alcohol, this is secondary alcohol. तो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट reagent is Lucas reagent. Lucas reagent is concentrated HCl plus ZnCl2. Okay, concentrated HCl plus ZnCl2. This is Lucas reagent. तो बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल है, आपने ये सेकेंडरी अल्कोहल है. तो आपको एक ऐसा टेस्ट लगाना है जिससे ये दोनों आपस में डिफ्रेंशिएट हो जाएं. ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल्स जो होता है लुकास रिएजेंट में क्या करता है, OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय Cl ग्रुप. ठीक है, एंड हेयर टर्बिडिटी इज अपीयर ऑन हीटिंग. ओके, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी जो प्रोपेन 2-ol है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा बेटा, टर्बिडिटी दैट अपीयर इन 5 मिनट्स विदाउट हीटिंग. ओके, और अगर कोई टर्शरी अल्कोहल आ जाता, इट मीन्स इमीडिएटली जो होती है टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है. ठीक है, उसी टाइम टर्बिडिटी आ जाती है. तो आप ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेथड इज लुकास रिएजेंट. ओके, लुकास रिएजेंट टेस्ट. नाउ हियर OH group is replaced by Cl group. Okay, now next is propane 2-ol and 2-methyl propane 2-ol. ठीक है बेटा, पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ. CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH CH3. ओके, इसमें लुकास रिएजेंट आपने टेस्ट किया क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है. अब टर्शरी ये बनाया आपने 2-methyl propane 2-ol. तो ये क्या है, एक ही कार्बन पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं. इट मीन्स दिस इज टर्शरी अल्कोहल. ओके, तो बाय द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट this OH group is replaced by Cl and this OH group is also replaced by Cl. But here secondary alkyl halide is present and here tertiary alkyl halide is present. तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है बेटा, वो क्या होता है, वो टर्बिडिटी देता है 5 मिनट्स में विदाउट हीटिंग. बट इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, उसी टाइम आ जाएगी. ठीक है, तो बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इथेनॉल मीन्स एनी अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो सकती है, एंड फिनॉल, दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे. इस केस में क्या होता है बेटा, जो आपका एक अल्कोहल है, एक फिनॉल है. तो बेटा फिनॉल जो होता है वो FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है. ठीक है, ये केमिकल टेस्ट होता है फिनॉल का कि जब इसमें फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो ये एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है. इसका ये है Fe C6H5O phosphoric 6 3 नेगेटिव. ओके, सो वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. बट इन केस ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल FeCl3 का टेस्ट नहीं देता बेटा, क्योंकि जो फिनॉल होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट है. बट एल्कोहल में क्या है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए ये वाला टेस्ट नहीं देता. ओके, फिनॉल ओनली वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स शो करता है. ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस. कन्वर्जन में बेटा फर्स्ट इज बेंजीन टू फिनॉल. ठीक है, बेंजीन से फिनॉल बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेंजीन से बेटा क्या बना सकते हैं, देखो फिनॉल की जो कन्वर्जन है उसमें हम पहले क्यूमीन बना लें. क्यूमीन से हम कन्वर्ट करके हम इसमें क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं. तो क्यूमीन बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, आपने प्रोपीन ऐड किया. ठीक है, H3PO4 की प्रेजेंस में, तो इट विल फॉर्म अ CH CH3 दिस इज क्यूमीन स्ट्रक्चर. ओके, क्यूमीन इज फॉर्म. अब नेक्स्ट क्यूमीन में बेटा O2 ऐड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है. देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, ये रिएक्शन ये वाली है बेटा. देखो यहाँ आपका CH है, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है.
जब इसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये आपका कंपाउंड बनेगा बेटा COOH, यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है। अब बेटा इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर डालते हैं तो बेटा ये वाला ग्रुप निकल जाता है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस विल बी रिलीज आउट एंड बेंजीन और OH ग्रुप आपका बन जाता है और दिस इज़ फिनॉल, ये आपका फिनॉल बनेगा। तो क्यूमीन में हम क्या ऐड करते हैं, O2 ऐड करते हैं, यहाँ से हमें 2 ऑक्सीजन मिल जाते हैं, फिर यहाँ से एसीटोन निकल जाता है CH3CO CH3 एंड OH ग्रुप इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के पास जो होता है OH ग्रुप फॉर्म हो जाता है और दिस नेम इज़ फिनॉल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज प्रोपेन टू ऑल। अब बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है, ईन है, इससे ऑल बनाना है, अल्कोहल बनानी है, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डाल दो। ठीक है, देखो जब हम अल्कोहल से, आपको पता है अल्कोहल से कोई भी एल्कीन बनाते हैं, मान लो हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2OH, इथेनॉल है, इथेनॉल से जब हम इथीन बनाते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4। ओके, लेकिन जब हम इथीन से अपोजिट ले लो, अब हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाते हैं तो हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा बेटा, वाटर मिलेगा। देखो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ दो भाई यहाँ से। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ा, OH इसके पास, H इसके पास। ठीक है, तो CH3 CH के पास आ गया बेटा OH और यहाँ CH2 के पास हाइड्रोजन चला गया, देन दिस इट विल बिकम CH3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल ग्रुप कौन सा है, जिसमें बेंजीन दैट आर हैविंग 1 CH2 ग्रुप और Cl। अब इससे अल्कोहल बनना है, बेंजाइल अल्कोहल, तो हम इसमें एक्वस KOH डालते हैं। एक्वस KOH डालेंगे तो K यहाँ से Cl, यहाँ से KCl रिलीज हो जाएगा एंड व्हाट विल बी फॉर्म, बेंजाइल अल्कोहल इज फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1-ऑल। देखो ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रेजेंट। क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड रेजेंट, दिस इज RMgX। R ग्रुप आपका कोई भी हो सकता है, मीथाइल इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, MgX आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इससे हमें प्रोपेन 1-ऑल बनाना है, तो हम पहले स्टार्टिंग का लिखेंगे बेटा, फिर लास्ट में प्रोपेन 1-ऑल। अब इससे इसमें कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले तो बेटा हमें क्या चाहिए, एक कार्बन और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोपेनॉल है, यहाँ हमारे पास क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम एक जो है कार्बन ऐड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करेंगे। इससे क्या होगा बेटा, एक कार्बन मिल जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड से जब इसकी रिएक्शन की, देखो कैसे की है, ये ऐसे है बेटा, देखो ये कैसे बनेगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करानी है हमें, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, CH3 CH2 MgCl। आपको पता है मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज है, इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये कहाँ अटैक करेगा, ये कार्बन के पास जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा बेटा HCHO MgCl। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये कार्बन पे जो अटैक हुआ था ये इसका हुआ था CH2 CH3। ओके, अब हमें इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3O पॉजिटिव डालते हैं। इस केस में क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, H इसके पास जाएगा, OH इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड है इसमें से एक तो ये निकल जाएगा MgOHCl, और बेटा ये बचेगा आपका, ये वाला कंपाउंड बच जाएगा। ओके, CH3 CH2 CH2OH, तो ये क्या आ गया, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1-ऑल आ गया ना, तो वही आपका आंसर है। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। देखो बेटा सेम है, ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, CH3MgBr, ये क्या है आपका कीटोन है। तो जैसे आपने पिछले इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई थी, सेम एज इट इज ग्रिग्नार्ड रेजेंट रिएक्ट विद द एसीटोन। तो इसमें ये बेटा ये बनेगा, देखो कैसे बना, आप इसको खोल लो, पहले एसीटोन ले लो, CH3, 2 बार CH3 है, C डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन आपको इसके साथ करानी है, CH3MgBr, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है। तो ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, OMgBr बन गया, OMgBr बन गया। हाइड्रोलिसिस कर दी बेटा, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, देखो जब आपका ये वाला प्रोडक्ट बना तो बॉन्ड ये ब्रेक डाउन हुआ, दिस हैविंग नेगेटिव साइन, दिस हैविंग पॉजिटिव साइन, ओके, एंड दिस विल फॉर्म OH, ये आपका बना 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल प्लस MgOHBr, okay, this will be formed. Now next is phenol to chlorobenzene। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा बेटा, पहले फिनॉल को किस में कन्वर्ट करेंगे, बेंजीन में, और बेंजीन से क्या बना देंगे हम, क्लोरोबेंजीन, ओके। फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जिंक डस्ट ऐड करके हीट कर दो, ओके। आफ्टर एडिंग द जिंक डस्ट एंड आफ्टर हीटेड इट विल form this one, H is formed and ZNO is released, zinc oxide is released, okay। So this is a benzene C6H6. After that you will add the FeCl3, means Cl2 is added here. In this case one hydrogen and Cl, HCl is released here and one chlorine is left, that is attached to the benzene ring, okay। So this reaction is called as chlorination reaction, okay। So the phenol is converted into the chlorobenzene। Now next is phenol to bromobenzene। Here phenol is changes into benzene, same zinc dust is added here and after heated it will form a benzene, and in this case bromobenzene is formed, it means bromination takes place, that is FeBr3, and in presence of Br2 it will form Br plus HBr is released here, okay। Now next is phenol to nitrobenzene। Phenol first is converted into benzene ring and after that nitration reaction takes place. In the case of nitration reaction, nitrating reagent is required, that is concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, and it will form a nitrobenzene like compound. Now next is phenol to benzene sulfonic acid। The phenol is converted into the benzene in presence of zinc and after heated it will form a ZNO plus benzene, and here we use, हमें क्या चाहिए बेटा, वी शुड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, we should require benzene sulfonic acid। how it is required, it undergo sulfonation reaction, ठीक है। तो सल्फोनेटिंग रेजेंट क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और SO3, तो ये क्या है, ओलियम है एक तरीके से, ठीक है। तो ओलियम से हमें क्या बने मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फिनॉल टू टॉलिन। फिनॉल से टॉलिन तक देखो बेटा, फिनॉल लिया, फिनॉल में जिंक डस्ट ऐड की तो हमें मिला बेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन इज फॉर्म, बेंजीन में बेटा फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन कर दी, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, एल्काइलेशन, सॉरी एल्काइलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होना है, हमें हमारे पास क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ जाएगा और यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा, तो दिस इज टॉलिन। बेंजीन के ऊपर अगर हमारे पास CH3 ग्रुप है तो दैट इज टॉलिन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फिनॉल टू एसिटोफिनॉल। फिनॉल में जिंक ऐड करो, हीट करो तो बेंजीन बना, बेंजीन में CH3COCl डाल दिया, ये क्या है, एसाइल क्लोराइड, क्या नाम है, एसाइल क्लोराइड,
एसाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। इसको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस केस में बेटा क्या होता है, HCl निकल जाता है, यहाँ से Cl, वहाँ से बेंजीन से H, और क्या बनेगा, बेंजीन COCH3। तो ये इसका नाम है एसीटोफिनॉल। ठीक है, जब कोई भी, जैसे मान लो ये CH3 है, ये CO है, और यहाँ कोई भी हमारे पास रिंग जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, एसीटोफिनॉल है। ओके, वैसे अगर यहाँ CH3 ग्रुप होता तो इसका नाम होता एसीटोन। तो अब इसमें क्या है, एक CH3 को रिप्लेस कर दिया बेंजीन रिंग से, तो इसका नाम बन गया एसीटोफिनॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ विल यू कन्वर्ट द, ये सेम है बेटा आपका फिनॉल टू बेंजोकिनोन, बेंजोफिनॉन सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट इज, नहीं सेम नहीं है, बेंजोफिनॉन। ठीक है, इसमें बना, वो एसीटोफिनॉन था, बेंजोफिनॉन बनाना है। सेम वैसे रिएक्शन सेम है, जिंक डस्ट के साथ करते हैं तो बेंजीन मिलता है बेटा, बस यहाँ पे क्या होगा, C6H5 यूज़ करोगे आप, तो ये आपका मिलेगा, यहाँ पे C6H5 लग जाएगा। तो जब वही बात है, दो बेंजीन जो होती हैं CO ग्रुप से जुड़ी हुई होती हैं, और यहाँ पे आपकी फिर से बेंजीन आ जाती है, तो इसका नाम है बेंजोफिनॉन। ठीक है, अगर एक बेंजीन हट के क्या आ जाए, CH3 ग्रुप लग जाए, तो एसीटोफिनॉन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेंजोफिनॉन। ओके, नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू प्रोपेन टू ऑल। ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन आप एसीटैल्डिहाइड के साथ कराते हो, तो आप इसको शॉर्ट में लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ H लगा दो। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है बेटा, CH3MgBr के साथ करनी है। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो बेटा ये वाला कार्बन इधर जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या आएगा हमारे पास, ये बनेगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ आ जाएगा OMgBr, और ये CH3 बेटा यहाँ आके जुड़ जाएगा। अब इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। अब H यहाँ बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे, OH यहाँ, तो ये तो अलग निकल ही जाएगा आपका, ये बनेगा यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल। देखो 1 2 3 कार्बन की चेन है, OH लगा हुआ है, तो ये आएगा प्रोपेन टू ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिनॉल टू एस्प्रीन। देखो बेटा इस केस में क्या है, एस्प्रीन का दूसरा नाम है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये आपका फिनॉल है। फिनॉल में आप CO2 और NaOH ऐड करते हो, H पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, कॉल्बे रिएक्शन है। जब इस यहाँ कॉल्बे रिएक्शन में हमें फिनॉल से क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। ओके, अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है एस्प्रीन, मीन्स 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो हम ये वाला ग्रुप कैसे लेके आएंगे, ये वाला ग्रुप तो हम क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्रेट डाल देंगे। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्रेट जब हम डालेंगे तो ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्रेट का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, H इसके पास, ये वाला ग्रुप उधर उसके पास चला जाएगा, बेंजीन के पास ऐसे जुड़ जाएगा बेंजीन से। ओके, और इसके पास आ जाएगा OH, तो ये बेंजीन के पास जब जुड़ेगा O COCH3, और दिस वन हैविंग एसिटिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिनॉल टू बेंजोकिनोन। बेटा फिनॉल से बेंजोकिनोन बनाना है, तो पहले फिनॉल लिखा, बेंजोकिनोन बनाया आपने, तो इसमें आप K2Cr2O7 भी ऐड कर सकते हो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अल्कोहल को कीटोन में चेंज करेगा, या सिंपली CrO3 और A की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनोन।
साइक्लोहेक्सेनॉल में अल्कोहल से कीटोन बनाना है, ठीक है, तो आप इसमें एल्केलाइन KMnO4 ऐड कर सकते हो। KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। नाउ मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर। देखो बेटा, फर्स्ट मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ इथीन। द मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हाइड्रेशन ऑफ इथीन कैसे करेंगे, इथीन को कैसे हाइड्रेट करेंगे। देखो बेटा, जो रिएजेंट होता है ना, पहले उसको इलेक्ट्रोफाइल में या न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, तो हम इसको पहले इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करेंगे। तो वाटर में H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, हेयर हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड। अब इथीन मॉलिक्यूल लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या करेंगे हम, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन ऐड करेंगे, तो डबल बॉन्ड किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन इज फॉर्म एंड वाटर इज रिलीज। दिस कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा ये, इस पे क्या होगा बेटा, जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अटैक करेंगे कार्बन एटम पे, तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3 CH2 OH, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, इसमें हमें हाइड्रेशन करना है इथीन का, तो अब इसमें क्या होगा बेटा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब जो वाटर के लॉन पेयर हैं, वाटर में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, और ये वाला बॉन्ड इधर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस वन फॉर्म द एल्कोहल इथेनॉल एंड H3O पॉजिटिव आयन इज रिलीज। ओके, now the next mechanism is acidic dehydration of alcohols to ethene. This is very important. एल्कोहल से इथीन बनाना है बेटा, दिस इज़ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन पे हम यूज़ करते हैं। इस केस में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये है CH3 CH2H, तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन और इस कार्बन से OH, वाटर निकल जाता है और इथीन इज फॉर्म। तो इसके मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो H2SO4 है वो क्या होता है, आयंस में टूटता है। स्टेप नंबर 1, जब ये आयंस में टूटेगा तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ओके, अब इस केस में क्या है बेटा, देखो अब अल्कोहल लिखेंगे हमने CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, यहाँ से H पॉजिटिव हमने ये लिया है, तो लॉन पेयर इस H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, तो यहाँ पे ये H यहाँ जुड़ जाएगा, ये बनाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या बनना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर बेटा यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा यहाँ पे सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये इथाइल कैटायन बनाएगा। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है बेटा, हमें रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन आपका रिमूव हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा एल्कीन इथीन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथीन इज फॉर्म्ड, वाटर एंड H पॉजिटिव इज रिलीज। ओके, so in the case of acidic dehydration of alcohols to alkene, we have to use concentrated H2SO4. this is the dehydrating agent. ठीक है, ये क्या करेगा, स्टेप नंबर फर्स्ट H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, लॉन पेयर ऑक्सीजन के H पॉजिटिव आयन्स पे अटैक करेंगे, इट विल फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड स्टेप नंबर 3 दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड इट विल फॉर्म द इथीन मॉलिक्यूल। तो here ethene is formed. Now the next mechanism is acidic dehydration of alcohols to ether. अब अल्कोहल से ईथर कैसे बनाएंगे। ओके, इन दिस केस ये आपका इथेनॉल है, अब इसको बेटा 2 टाइम्स लेंगे, यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे 413 केल्विन पे। ठीक है, इथीन में हम हमेशा यूज़ करते हैं 443 केल्विन, बट यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है,